कोई कपड़ा नहीं बचा, कोई पाना नहीं बचा, कोई आटा एरा वगैरह कोई चीज़ नहीं बची, सब कुछ ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि उस साइड से आग लगी है सामने से और किसी ने लगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल जब्बार सवाती। इस वक्त मैं मौजूद हूं फागल के मकाम पर। ये फागल काला ढाका है और कल यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये जो मकान है ये जलकर राख हो गया। अचानक इसमें आग लगी और लाखों की मालियत का नुकसान इसमें हो गया। तकरीबन 7 तोले सोना और इसी तरह 5 लाख नकदी यहाँ पर इनके पास पड़ी हुई थी, जलकर राख हो गया। बिल्कुल अभी ये बेबस है, इनके पास कुछ भी नहीं है। बिस्तर तक अब्दुल गफूर खान जिनका ये घर था और ये सऊदी तकरीबन 15 साल तक यहाँ पर वहाँ पर वो मजदूरी करते रहे। जो कुछ भी कमाया वो यहाँ पर इस मकान पर लगाया। मेरे साथ मौजूद हैं उनके बेटे मौजूद हैं अब्दुल कदीर। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से ये वाक़या पेश आया, कैसे ये वाक़या पेश आया और टोटल कितना नुकसान, मतलब कि ये क्या कहते हैं। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। इनके गम में हम सब बराबर के शरीक हैं। कदीर, ये बताएं कि आग किस तरह से लगी यहाँ पर, आग के वाले से थोड़ा सा बताएं हमें। मैं इस्लामाबाद था तो मुझे इधर से कॉल किया और मकान को आग लग गई है। तो मैं उधर से इधर घर कॉल की तो उन्होंने बोला आग लग गई है। अच्छा, फिर तो टोटल कितने का आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर आपका, जो मतलब टोटल नुकसान है, मतलब कितना नकदी था, कितने तोला सोना पड़ा हुआ था, कितने ज़ेवरात वगैरह थे, ये थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म करें। 5 लाख रुपया नकदी था, 2 लाख रुपया किसी की अमानत थी और 7 तोले सोना था। वो सब जल कर राख हो गया। हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। 15 साल की मजदूरी थी सऊदी अरब से। जी जी। तो अबू मतलब 15 साल से कमाते थे और इसी मकान पे लगाते थे। 3 मंजिल था। 3 मंजिल, सॉरी, ये 3 मंजिल मकान था, ये जलकर राख हो गया। नाज़रीन, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर वजूहात का पता नहीं चल सका कि कैसे यहाँ पर आग लगी है, किस तरह से ये आग लगी है। अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा कमरा मकामी लोगों ने इनको दिया है, मतलब उसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तमाम से रिक्वेस्ट है, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपके सामने ये वीडियो आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मतलब साहिब इस्तिताअत हैं, अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, मुखय्यर हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली डोनेशन दीजिए और हम इस भाई की हेल्प कर सकें। अगर हम मतलब हेल्प करें तो इसीलिए हम इंशाल्लाह इस पूरे मतलब के मकान को दोबारा बना सकते हैं। आपकी तमाम मतलब जितने भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे उनकी हम इमानत परेशान है। कोई मतलब के पुरसान हाल नहीं है। इनके जो वालिद साहब हैं वो सऊदी अरेबिया में अभी वहाँ पर मौजूद हैं। बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आजकल के इस दौर के अंदर खाना बहुत मुश्किल है, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल है, मकान बनाना तो दूर की बात है। अभी हमने आपको तमाम के मतलब इनके घर के तमाम मनाजर दिखाए। वो जो अभी इनको मकामी लोगों ने घर दिए उसकी कंडीशन में भी मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, काइंडली अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और इस वक्त उनका जो सामान है, मकामी लोगों ने इस छोटे से कमरे में ये सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इनका मतलब कि कुछ सामान जो बच गया था वो यहाँ पर रखा हुआ है। इस वक्त मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और ये जो कमरा है बहुत मतलब कि छोटा कमरा है। सर्वाइवल तकरीबन मुश्किल है यहाँ पर, एक फैमिली बिल्कुल भी गुजारा नहीं जल के सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई कपड़ा नहीं बचा, कोई पाना नहीं बचा, कोई आटा एरा वगैरह कोई चीज़ नहीं बची, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहरहाल ये है कि तुसां दी मेहरबानी है, अगर कदे ऐसा नाल कोई मेहरबानी कर छोड़ो, ताउन कर छोड़ो तो अच्छी गल है। हर चीज़ ये गल आने वाली है। तो हुण कदे मेरा मकान जल जुला या तुसां दा जल जुला, अस तक गुजारा उसी इस वास्ते करके कि इत्थे सर्दी बहुत है, बर्फ पड़ रही है। तो बहरहाल ये है कि सब कुछ जो कुछ बचे है इसको कबाड़ा ही समझो, कोई ख़ास चीज़ नहीं बची। तो जी कीमती चीज़ा असियाँ कोई सोना एरा वगैरह सब कुछ जल गया, सब कुछ कीमती ज़ेवरात भी थे इस मकान के अंदर और ये टोटल जलकर राख हो गया। ये कुछ सामान यहाँ पर बचे हुए और कुछ हम जाकर वहाँ पर आपको दिखाएंगे, वो जो टोटल मनाजर दिखाएंगे, जो मकान जले उसके तमाम के तमाम मनाजर आपको। और घर के वाहिद कफ़ील जो थे वो सऊदी अरेबिया में काम करते थे, तकरीबन 15 सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं और 15 सालों से जो कुछ कमाया उन्होंने वो इस मकान पर आहिस्ता आहिस्ता लगाते थे। इस वक्त उनके बच्चे भी हमारे साथ, ये हालात हम पर भी आ सकते हैं, हम सब पर आ सकते हैं। ये वो वक्त होता है कि हमारे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और ये वो वक्त है मतलब ये जो घराना है इसको आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप डोनेशन दे सकते हैं, पाकिस्तानी बड़ी ज़बरदस्त कौम है, जब हम मदद करते हैं तो किसी के दिल से मदद करते हैं और ऐसे बहुत सारे वाक़यात, पूरे ख़ानदान को आपकी ज़रूरत है। इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये बिल्कुल इनका सामान बिखरा हुआ है, कुछ सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ हम वहाँ पर आपको। यहाँ पर एक फैमिली बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती, ना ही यहाँ पर कोई टॉयलेट की सहूलत यहाँ पर मैसर है, बिल्कुल भी। एक चारपाई पड़ी हुई है। तो अब हम वहाँ पर चलकर आपको वो तमाम सीन दिखाते हैं, मनाजर दिखाते हैं किस तरह से आग लगी। उनसे पूछते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं। वहाँ पर जाकर वो उस जगह का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, मतलब टोटल वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। साथ रहिए।
और ये वो मकान है जो जलकर राख हो गया था। कल एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। ये मकान, इसमें आग लगी, अचानक आग लग गई और पूरा का पूरा मकान जो है वो जलकर राख हो गया। कीमती ज़ेवरात थे और 2 लाख रुपया जो है नकदी इनके पास पड़ा हुआ था, वो भी जलकर राख हो गया। अभी इनके पास बिस्तर तक नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कुछ बर्तन बचे हुए वो हमने आपको दिखाए थे वहाँ पर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफूर खान के बेटे, जिनका ये मकान। जी। तो इधर से मुझे फ़ोन किया, आग लग गई आपके मकान को। मैंने घर कॉल की तो इधर आग लग चुकी थी। फिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि उस साइड से आग लगी है, सामने से। जी। और किसी ने लगाई है, लगा के भाग गया। टोटल कितनी मंजिल ये मकान था? अभी मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, दीवारें वहाँ तक नज़र आ रही हैं। 3 मंजिल मकान था। 3 मंजिल मकान था। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या क्या नुकसान हुआ? मतलब 2 लाख रुपया नकदी थे आपके पास? थे नकदी। इसके अलावा 2 लाख रुपये थे और इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपये नगद थे। 2 लाख रुपये किसी की अमानत थी। जी हाँ नाज़रीन, 2 लाख रुपया किसी की अमानत थी और 5 लाख रुपया जो कि इनका अपना था, जो कि मतलब कि इनके पास मवेशी सिर्फ बचे, कुछ बर्तन बचे हुए। ये आप देख सकते हैं कंडीशन इस मकान की। ये मकान था बिल्कुल भी खाक हो गया है और खाक का ढेर बन गया है, मिट्टी का ढेर बन गया है। और इस वक्त उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुश्किल वक्त है इनके लिए, सख्त सर्दी है नाज़रीन यहाँ पर। ये कल ये वाक़या मुश्किल है, 15 साल की मेहनत अब्दुल गफूर खान की, वो कल जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश है। यहाँ पर मिट्टी का ढेर बन गई। देख रहे हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, काइंडली सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आप साहिब इस्तात हैं, अगर आप डोनेशन भेजना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी डोनेशन यहाँ तक पहुँचाएंगे। कल आग लगी तो आप किधर थे? यहाँ ही थे। अच्छा, तो किस तरह से आग लगी, मतलब कैसे आग लगी, बस बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत? देखो जी, इस तरफ से आग लगी है कि दाएं तरफ हो, तो भाई आग लग गई है, कोई इल्म नहीं है। इसके अलावा आप में से कोई बात करना चाहेगा? जी। बिल्कुल करें के साथ इंतहाई जुल्म हो गए। यहाँ के मकामी लोग, उनका यही कहना है कि अगर आप लोग डोनेशन देना चाहें तो डोनेट करके इस भाई को खुश कर सकते हैं। इनका मकान, मुझे उम्मीद है कि अगर हम डोनेशन भेजें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये मकान बना सकते हैं।